हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दया और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्व विद्या एमसीक्यू भागलपुर पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वह जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और आज का वीडियो हमारा होगा गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। हमने ये सीरीज किया है स्पेशल फॉर बिहार पुलिस के लिए किया है और इसमें क्या साथियों लूसेंट सीरीज को लाइन बाय लाइन स्टार्ट किया है लाइन बाय लाइन। हम लोग जो है एक एक लाइन करके जो है इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखते चल रहे हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर हमारा है गौतम बुद्ध का, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए, बुद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आपको पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में बताया था। तो जैन धर्म के संस्थापक आप लोग कमेंट में बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक में आपको ट्रिक बताए थे, याद रखना है आरपीएम। क्या याद रखना है? आरपीएम याद रखना है। आरपीएम से जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनता है वो फटाफट से निकल जाएगा। तो संस्थापक जो और पहला तीर्थंकर उसमें हुआ था तो कौन थे? आर से ऋषभ देव थे। फिर 23वां आपका पारसवनाथ थे। एम से महावीर थे। 24वां तथा अंतिम तीर्थंकर। तो जैन धर्म का जो था संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जबकि जो है बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। इसको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, जन्म मरण मृत्यु शादी विवाह सभी के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में होता है कपिलवस्तु लुम्बिनी, यानी कि ये नेपाल में अभी वर्तमान में पढ़ रहा है। तो लुम्बिनी में पढ़ता है जो कि अभी नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। ये इसके पिताजी जो थे वह शुद्धोधन थे और यह किस गण के मुखिया थे? तो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया। माता का भी नाम याद रखना है। पिता का नाम शुद्धोधन हो जाता है और माता का नाम महामाया जाता है। और इसकी मृत्यु यानी कि महामाया की मृत्यु जो है जन्म के 7वें दिन हो गई। यानी इसके जैसे जन्म होता है महामाया की मृत्यु उसके जन्म के 7वें दिन हो जाती है। और इसका लालन पालन जो करता है इसकी सौतेली माँ होती है जिसका नाम होता है प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने जो है इसका लालन पालन करती है इसके माँ के मरने के बाद। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसके बचपन का भी नाम बहुत सारा इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। यानी कि गौतम बुद्ध के पिताजी को कोई सन्यासी या साधुगण जो है बताए थे कि आपको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो वह पुत्र जो है आपका राजपाट नहीं संभालेगा। क्या? वह राजकुमार राजपाट नहीं संभालेगा, वह जो है सन्यासी हो जाएगा। इसी चक्कर में जो है उसका पिताजी बहुत ही कम यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ जो है इसका विवाह करा देता है और उसका एक पुत्र का भी जन्म होता है जिसका नाम राहुल होता है। क्या होता है? राहुल होता है। फिर सिद्धार्थ ने जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो आइए जो है अब उसके गौतम बुद्ध से जो है ये जो बने थे बौद्ध धर्म के संस्थापक साथ में ये कैसे हुआ था इनके बारे में। तो सिद्धार्थ जब सिद्धार्थ के साथ जो है गौतम बुद्ध बनने की कहानी स्टार्ट होता है। तो कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। करते क्या थे? इसके पिताजी जो है ना इसको पूरे राजपाट में ही रखते थे, इसको बाहर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो एक दिन वह जो है क्या हुए तो कपिलवस्तु की सैर करने के लिए बाहर निकले तो 4 दृश्य को देखा। वो कौन सा दृश्य था? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा शव था और चौथा एक सन्यासी था। इन सभी के बारे में गौतम बुद्ध ने सवाल जवाब किया और इसके साथ जो गए थे वो जो है इनके बारे में भी बताते गया। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो बहुत तकलीफ़ में था। तो जो अपने साथ जो लेके गया था उनसे पूछता है ये कौन है? बोलता है ये बूढ़ा व्यक्ति है। और कहा जाता है कि इसको क्या हुआ है? बोला बहुत तकलीफ़ है। तो वो पूछता क्या है? मेरी भी दशा इस तरह से हो जाएगी? तो उसके साथ जो गया था वो बोलता है जी हर मनुष्य की दशा जो है इस तरह एक दिन होना है, सभी को बूढ़ा होना है। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखता है तो बीमार व्यक्ति के बारे में पूछता तो बोलता है जी एक ना एक दिन सभी को बीमार पड़ना ही पड़ता है।
फिर सबको देखता है, तो सबको देखता है तो सब जो है बोलता है ये क्या है, बोलता है ये इसकी मृत्यु हो गई है, ये सब बन चुका है और इसको जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो बोला इस तरह मेरी भी दशा क्या होगी, तो बोलते हैं हाँ ये भी सबकी दशा होती है। फिर एक सन्यासी को देखता है, तो सन्यासी को देखता है तो बोलता है ये क्या कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है जिस परमात्मा से ये हमें शरीर मिला है उसी की जो है ये सन्यासी जो है पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं उन्हीं के मिलन के लिए। तो जो है फिर उसके मन में आता है जिस चीज़ से हम आए हैं उसी के लिए जो है हम भी जो क्या करेंगे प्रयास करेंगे, यानी कि ईश्वर से ईश्वर आत्मा जो है परमात्मा से मिलने का विचार उसके मन में आता है और क्या करता है संन्यास उसके मन में आने लगता है। तो फिर क्या होता है सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ यानी कि ये गौतम बुद्ध जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग क्या करता है 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग कर देता है। और जिसे बौद्ध धर्म में इस धर्म में बाद में बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, लेकिन इसमें जो क्या कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर त्याग करने की ये क्वेश्चन बनता है साथियों, घर त्याग करने की जो क्रिया था उसको क्या बौद्ध धर्म में कहा गया, तो कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली में एक गुरु था जिसका नाम था अलार कलाम। क्या था अलार कलाम से जो है शंख दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। तो क्वेश्चन भी बनता है कि घर त्याग करने के बाद जो है बुद्ध ने जो है किनसे जो है शंख दर्शन का शिक्षा लिया था, तो अलार कलाम से लिया था। वैशाली के अलार कलाम से किसका शिक्षा लिया तो ये भी पूछा जाता है, तो शंख दर्शन का जो है शिक्षा ग्रहण किया। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। पहला गुरु के बारे में भी पूछा जाता है, तो अलार कलाम थे जिसने उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वो क्या किया उससे शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद जो सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। किससे किया अलार कलाम के बाद जो सिद्धार्थ ने राजगीर का तो रुद्रकराम पुत्र से जो शिक्षा ग्रहण किया, जिससे उन्हें योग का ज्ञान क्या हुआ योग का ज्ञान प्राप्त होता है। किससे होता है योग का ज्ञान रुद्रकराम पुत्र से। और शंख दर्शन किससे सीखता है अलार कलाम से सीखता है। फिर आता है इतिहास दोस्तों, इसमें क्या उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य यहाँ पर जो उसको 5 गो कितने जो है 5 साधक मिलते हैं। कहाँ पर उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य बप्पा भदिया महानामा एवं असगी नामक जो है 5 साधक मिलते हैं। 5 गो इसका साथी मिलता है और वह जो है क्या करता है 6 साल का फाउंडेशन बैच क्या करता है, आपको खान सर पढ़ाएंगे तो इसमें इंटरेस्ट डाले होंगे कि बिना अंजल ग्रहण के 6 वर्ष का फाउंडेशन बैच लेता है। यानी कि कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा रात जो होता है निरंजना नदी यानी कि फाल्गु नदी जो कि वर्तमान में फाल्गु जानते हैं, निरंजना नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और यह निरंजना नदी के तट पर क्या होता है भगवान बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले तो इसका सिद्धार्थ नाम था, जैसे इसको ज्ञान की प्राप्त होता है 6 साल का कठिन तपस्या करने के बाद और वो कितने आयु में 35 वर्ष की आयु में, तब से वो क्या कहलाने लगे बुद्ध कहा जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाए। ये जो है जिस स्थान पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया कहलाए। तो आप लोग देखे होंगे कि बोध गया में जो है सभी लोग जाता है घूमने, वहाँ पर जो विदेशी लोग भी बहुत सारे आते हैं घूमने के लिए। बहुत सारे मृत्यु के बाद जो वहाँ पिंडदान भी करवाता है बोध गया में, आप देखे होंगे सुने भी होंगे। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये क्या करेगा ये भी प्रचार करेगा। और ये प्रथम उपदेश जो है सारनाथ कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। क्वेश्चन बहुत तगड़ा से पूछता है, ऋषिपत्तनम में दिया, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये इससे और जो है महावीर स्वामी से जो है टकराता है। उसने क्या दिया था पहला बार जो उपदेश दिया था अर्धमगधी भाषा में दिया था, जबकि ये क्या किए तो ये पाली भाषा में उपदेश दिए, जिसको क्या बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। बुद्ध ने अपने उद्देश्य कौशल वैशाली कौशाम्बी व अन्य राज्य में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये क्वेश्चन बनता है कि
इन सारे राज्य में तो दिए ही, सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में दिए थे। जब महाजनपद के बारे में पढ़ाए थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजधानी में कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे और बौद्ध धर्म को भी मानने वाले बहुत सारे राजा थे, जैसे बिंबिसार था, प्रसेनजीत व उदयन था। और जो है बुद्ध की मृत्यु जो है कब? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो जाता है, जो कि कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है हो गई। ये जो चुंद के द्वारा भोजन दिया गया था, जिसके फिर जो है उसके बाद जो है इसका मृत्यु हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसका जो प्रथम उपदेश को क्या बोले थे? धर्म चक्र परिवर्तन। और इसके घर त्याग करने की महानिभिष्कर्मण। और इसके जो ज्ञान जो है, इसकी मृत्यु जो हुआ, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ये क्वेश्चन तीनों खटाखट 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 पूछता है, ठीक है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि मतलब जो है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसा भी मानना है किसके अनुसार? तो अनुश्रुति के अनुसार, ठीक है। फिर आता आपका बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा ने कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया। किस अभिलेख पर? तो एक कैंटोन अभिलेख है, इसी के अधिक क्या इसके आधार पर जो है अभिलेख पर यह इसका जन्म और मृत्यु का तिथि जो है क्या है निश्चित किया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जो कि विनय पिटक, सूत्र पिटक, वो कि जिसको अधम पिटक से प्राप्त होता है। ये किससे होता है? तो त्रिपिटक, जिसको विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से जो है ज्ञान प्राप्त होता है बुद्ध के बारे में। तीनों पिटकों की जो है भाषा पाली है। ये 3 जो पिटक है कौन कौन से? त्रिपिटक, सूत्र पिटक, अभिधम, इसका जो है क्या है? भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। ये क्वेश्चन याद रखना है। थेरवाद मत की पाली जो है क्या है? सबसे पुराना है। कौन पुराना है? कौन? थेरवाद की पाली के मत से पाली त्रिपिटक की सबसे पुराना है, ठीक है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में जो है संकलित किया गया है। साथ साथ में विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में जो है सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांत के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। यह किसमें किया गया? तो अभिधम पिटक में। किसमें किया गया? तो अभिधम पिटक में किया गया। आइए नोट में दिया है, नोट से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पाली त्रिपिटकों को पहले शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तागामिनी की, यहाँ पर बलर हो गया है तो वत्तागामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। तो किसके देखरेख में? तो आपको बता दें कि वत्तागामिनी की देखरेख में किया गया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे जो है हमारा है सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक में कितना निकाय है? तो 5 गो निकाय है। कौन है? दिग्ग है, मज्जिम है, संयुक्त है, अंगुत्तर है, खुद्दक है। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जो है जातक कथाएं, क्या है? जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, ये क्वेश्चन बनता है किससे? तो जातक में है। किसमें है? जातक में। और इसका जो है 15 पुस्तकों में खुद्दक जो है एक है। खुद्दक निकाय में धम्म पद नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन, थेरा गाथा बुद्ध के भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बुद्ध के भिक्षुणियों का गीत है। किसमें है? तो यह जो है थेरा गाथा है, इसमें है खुद्दक निकाय में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। ये कैसा है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की है। इसमें क्या है? इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं किया गया है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इसमें क्या है? पुनर्जन्म का मान्यता। और तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा गया। तृष्णा अगर आपका सब छीन हो गया
तो आपको क्या हो जाता है, निर्वाण प्राप्ति होता है, निर्वाण कहा गया। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्व जो है दुखों से भरा है, इसका जो है सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी को दो भाग में विभाजित है, जैसे कि उसमें आपने महावीर का पढ़ा था, दो भाग में विभाजित था। कौन कौन था आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन था महावीर का। हम आपको बुद्ध के बारे में बताते हैं, तब इसको भी बता देंगे। तो बुद्ध के अनुयायी दो भाग में विभाजित थे। एक था भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और उन्हें भिक्षुक कहा गया है। और दूसरा थे उपासक, जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वालों का उपासक कहा गया। दो तरह का था इसमें जो है, एक होता उपासक और दूसरा था भिक्षुक। भिक्षुक क्या करता था, संन्यास ग्रहण कर लेता था और वो जो है प्रचार करता था। उपासक जो है उसको मानता था और जो है वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। और आपको बता दें कि जो महावीर का जो है, महावीर का भी दो संप्रदाय था, श्वेतांबर और कौन था, दिगंबर। कौन था, दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर कहा था और दिगंबर जो नग्न रहते थे उसको दिगंबर कहा गया था। चलिए, बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म का जो वरिष्ठ साध्वी था उसको क्या बोलते थे, थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। अगर बौद्ध धर्म में आपको शामिल होना है तो कितना साल, 15 साल आपका न्यूनतम आयु था। कितना, 15 साल। फिर आता है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या बोलते थे, उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध के धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, और उसमें भी त्रिरत्न आपको पढ़ाए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। सम्यक जब पढ़ा रहे थे महावीर, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, इसलिए दोनों के बारे में बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न याद रह जाए। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। और एक था, तो आपको कमेंट में बताना है, अभी दिमाग से उतर रहा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें 3 को मिल गया, बुद्ध सम एवं क्या था, बुद्ध धम्म एवं संघ। इसका त्रिरत्न बौद्ध धर्म का बुद्ध धम्म संघ था। चलिए आगे की बढ़ते हैं। अद्भुत भारत लेख एल बासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो। एक है ये अद्भुत भारत, लेखक जो है एल बासम है, इसके अनुसार कितना दिन, 49 दिन में जो इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। आइए, इम्पोर्टेंट बनता है, इससे एकदम फटाफट से क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक ट्रिक बताएंगे, पहले इसको बताते हैं जो कि बाद में आपको आसान कर दें। तो यहाँ पर सभा है, यहाँ पर समय दिया है और स्थान दिया है, अध्यक्ष दिया है और शासन काल दिया है। इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु इसके शासन काल में हुआ था। फिर आता है द्वितीय बौद्ध संगति, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्व ये जो वैशाली में हुआ था और सबकामी इसका जो अध्यक्ष था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा आता है बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। यह पाटलिपुत्र में इसका तो मोगलीपुत्र तीस और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था। यह सभी ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि ईस्वी में हुआ कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग को जो है याद रह जाएगा एकदम। यहाँ छोटा सा ट्रिक लिखते हैं, राबे पा कु अका अक। इसको पहला मानिएगा, इसको दूसरा मानिएगा, इसको तीसरा मानिएगा, इसको चौथा मानिएगा। रास हो गया राजगीर, पहला बौद्ध संगति, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, चौथा हो गया कुंडलवन कश्मीर। ये हो गया आपका बौद्ध संगति हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पर देख रहे हैं शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था, क्वेश्चन ये पूछता है। तो कट गया, इसको लाते हैं।
राबे पाकू अका अक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजगीर में जो हुआ था इसको बोलते हैं अका अक। ओ से क्या हो गया आपका अजात शत्रु, ओ से अजात शत्रु याद रखना है। को से हो गया आपका का से काला शोक हो गया, काला शोक हो गया। फिर ओ से अशोक हो जाएगा और को से हो जाएगा कनिष्क, शासनकाल में हुआ था। इस तरह से राबे पाकू अका के माध्यम से जो है आप जो क्या कर सकते हैं इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से इसका बौद्ध सभा हुआ था। फिर चलिए बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में क्या होता है बढ़ जाता है, दो विभाग में विभाजित होता है। जैसे कि उसमें आपको बताए थे दो भाग में विभाजित हो गया श्वेतांबर दिगंबर में। इसका जो बीच में आ गया था वो जो उसमें जो है टाइप है, इसमें जो है जिसको कहा जाए विभाग, यानी कि दो भाग में बढ़ गया था, दो संप्रदाय जिसको कहा था, तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है अरहत पद। क्या है अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधनों से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा गया। अपनी साधनों से निर्वाण प्राप्त करेगा, उसमें क्या कहा गया दूसरे को प्राथमिकता दिया गया है। फिर आता धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस जो देखते हैं सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख के पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि बुद्ध का जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है एवं महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु होता है। ठीक है, इसीलिए जो बैसाख के पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसके कारण जो है इन तीन चीज़ एक ही साथ जो हुआ एक ही दिन हुआ बुद्ध पूर्णिमा का दिन, इसीलिए इसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्यों सत्यों का उपदेश दिया है, जैसे दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोगगामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। वे यह साधन है जैसे कि हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये इसमें जो 8 गो अष्टांगिक मार्ग बताया है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्ति होती है। यह कहता है तृष्णा को ही नष्ट हो जाना निर्वाण प्राप्ति उस समय बताया था। तो ये 8 गो अष्टांगिक मार्ग जो पालन करेगा उसकी तृष्णा क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी और वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, ऐसा बुद्ध भगवान के बारे में कहा गया है। निर्वाण बौद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का क्या अर्थ है, तो दीपक का बुझ जाना, और बौद्ध धर्म का यही परम लक्ष्य है, अर्थात जीवन मरण से चक्र से मुक्त हो जाना, जिसको मुक्ति बोलते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है, जैसा हिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना जिसको कहा जाता है, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मेद सेवन यानी कि शराब उराब नहीं पीना न, और असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, धन को इकट्ठा नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये जितना भी 10 जो क्या क्या आ गया 10 गो जो इसने चलाए थे, इन सभी को मानने से क्या हो जाएगा, आप जो है 10 शीलों पर बल दिया है और इसके जो है आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। फिर आगे आता है साथियों, गृहस्थों के लिए केवल 5 शील एवं भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य है, जो कि आप गृहस्थ जीवन में वो 5 को ही मान सकते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया, मध्यम मार्ग का जो उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता पाया जाता है। अनिश्वरवाद के मामले में ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो है समानता पाया जाता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, यानी कि जातक कथा प्रदर्शित क्या कर रहा है, बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और क्या तो जानवर के रूप में नहीं पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म में दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। यह सभी क्या अवतरित होने के लिए अभी शेष है। सर्वाधिक बुद्ध पूर्णिमा का
सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। बुद्ध भगवान का जितना भी मूर्ति देखिएगा ना तो किसमें, गांधार शैली में किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी है। कहाँ पर बनी है? मथुरा कला में बनी है। मथुरा कला जो है इस पर पहला मूर्ति बना है, लेकिन अधिकतर आपको किस में मिलेगा? गांधार कला में देखने, गांधार शैली में मिलेगा। ठीक है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु निरपांच ने किया। इनका संबंध जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से भरा था। इनकी जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। कितना फीट ऊंचा है? तो 105 फीट ऊंचा है, सॉरी 123 फीट, 123 फीट ऊंचा मूर्ति हिमाचल प्रदेश के सर झील में है। कहाँ पर? सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। उपासना की जाने वाला जो है, उपासना किया जाने वाला बुद्ध का जो है प्रथम मूर्ति है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित समाधान टीले जिसमें मृतकों को अवशेष और राख के रूप में रखा जाता था। यह स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित समाधान टीला था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला का अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसने अपने राज्यकाल में दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाया था। यह क्या था? अशोक के शासनकाल में स्तूप कला का निर्माण सबसे ज़्यादा हो गया था। 84,000 स्तूप का जो है क्या किया था? निर्माण करवाया था। इस तरह से फिर आता है भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पर है? तो जैसे टाबो मठ है, टाबो गांव समिति घाटी, ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जो लद्दाख में स्थित है। थेक्से मठ जो लद्दाख में स्थित है। और सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूम मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सभी के सभी उधर साइड में ज़्यादा। नामड्रिलिंग मठ मैसूर में कर्नाटक में है। और बोधि मठ बोध गया जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो आपको बिहारी लोग जो है घूमने जाता है गया, बोध गया दर्शन करने। तो वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बुद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाने में वैदिक परंपरा से जो प्रेरित स्तूपों को बुद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। और बुद्ध के मृत्यु के बाद जब बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभाजित कर उस पर स्तूप बनाए गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप और स्मारक स्तूप, साथ साथ में प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। तो इन सभी के बारे में देखते हैं। तो अवशेष स्तूप जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्ति के अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप हुआ। दूसरा था वस्तु का स्तूप, तो जिसमें बुद्ध या उनके शिष्य से संबंधित वस्तु रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप, इसमें क्या किया गया? उसके शिष्य या फिर बुद्ध भगवान से संबंधित वस्तु रखा गया। और फिर स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए स्मारक जैसे चीज़ न था, जैसे श्रीलंका के क्या लिखा है? श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप, यह क्या? स्मारक स्तूप हो गया। फिर होता है प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्म के धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए, जैसे लेह स्तूप, ये सभी क्या है? उनसे रिलेटेड स्तूप है। एक था मन्नप स्तूप, जो यात्रियों के उपलक्ष्य में या फिर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया, उसको मन्नत स्तूप बोलते हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची की स्तूप है। याद रखना, सांची की स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है और अशोक के द्वारा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। उत्तर प्रदेश का जो पिपरहवा का स्तूप है, यह सबसे प्राचीन स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों पे निक्षेप पगार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एवं संकलन अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। नोट: भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इस गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र में लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित गुफा में कई स्तूप है। ये भाजा गुफाएं जो है, इसमें क्या है? इस तरह का बात मिलता है। तो इस तरह से हमने जो पूरा का पूरा बुद्ध धर्म के बारे में जाना, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते थे, इनको भी जाना। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप लोग 100 सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। आज की बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।